2025 में अगर आपको भी बिजनेस के थ्रू पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको मैं आज के इस वीडियो में दो ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिसका आप यूज करके सही से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। देखिए, जो मैं आपको बिजनेस आइडिया दूंगा, इस टाइम पे आपका कंपटीशन खुद आपसे होगा। यानी अगर आप अच्छा करोगे तो आप ही प्रॉफिट कमाओगे और अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। यानी इन्वेस्टमेंट कम करने के बावजूद भी आप 1 लाख या 2 लाख या उससे ज्यादा भी बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है बनाना, बस लोगों को कठिन लगता है। देखिए, करना क्या है सब कुछ आपको बताने वाला हूं, क्या बिजनेस आइडिया सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा है भैया पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आप एफर्ट लगाइए और भगवान आपका जरूर एफर्ट को अगर आप देखेंगे, भगवान देखेंगे और आपको सफल भी बनाएंगे। देखिए, जो एफर्ट ही नहीं लगाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं 2 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिससे 1 लाख या उससे ज्यादा भी आप महीने का बना सकते हो। बस आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट करना है, कैसे आगे ले जाना है और कैसे अच्छा बनाना है, इसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, जो कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा इंसान और एक सफल इंसान बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि इंडिया का जनसंख्या कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस समय में ना, अगर आप देखोगे तो एक क्लॉथिंग है और दूसरा फूड इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, और आगे आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा ग्रो। ठीक है, और इसका मार्केट कैप भी देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 जगह पर सबसे ज्यादा पैसा है, तो बनेगा भी पैसा वहीं 2 से। ठीक है, कंपटीशन कितना भी हो, जहां पर पैसे ज्यादा होते हैं वहीं से पैसे बनते हैं। पहला फूड इंडस्ट्री है, दूसरा है क्लॉथिंग। ठीक है, अब फूड इंडस्ट्री को मैं पहला क्यों रख रहा हूं, देखिए इस टाइम पे बहुत सारे लोग कहेंगे भैया आप रेस्टोरेंट या कुछ भी खोल सकते हो अपना दुकान। ठीक है, लेकिन उसके लिए भैया पैसे ज्यादा लगते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा उससे कम में भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बस देखिए, आपको क्या करना है, आपको दूसरे जैसे बहुत इस समय आपको बहुत सारे लेबर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, काम करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे आपको पर्सन मिल जाएंगे जिनको आप कमीशन पे या सैलरी पे रख के आप प्रॉफिट बना सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फूड ट्रक या फिर फूड वैन का नाम आपने सुना होगा। इस टाइम पे सबसे ज्यादा आसान वहीं से पैसा बनाना है। देखिए, अगर आप विलेज से आप पैसा बनाने का सोचोगे ना, तो सबसे आसान वहीं पे होता है। तो देखिए, इस टाइम पे अगर आप कहोगे भैया जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाइए, मुझे अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद का रेस्टोरेंट खोलते हो, तो उसमें रेस्टोरेंट अगर आप खुद का नहीं होता है, तब भी देखिए रेंट वगैरह दोगे तो आपका 10-15 हज़ार रेंट में चला जाएगा। उसके बाद खुद उसमें पैसा बनाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, कम से कम 7-8 लाख रुपए तो आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, अब छोटे दुकान पे अगर आप काम करते हो सही लोकेशन पे, तब भी आप दुकान का किराया अगर आप अब रेंट दे रहे हो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लेबर चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, कुछ मटेरियल वगैरह आप यूज ही करोगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपका खुद का है तब तो चलाना थोड़ा सा आसान होता है, उसमें आपको रेंट वगैरह देना नहीं होता है। ठीक है, तो रेंट नहीं दोगे तो आपको एक थोड़ा सा माइंडसेट आपका क्लियर होगा, थोड़ा सा आपको इसमें ये नहीं लगेगा बोझ कि भैया पहले तो हमको रेंट ही निकालना है। ठीक है, तो रेंट का आप भूल जाओ। उसके बाद आपके पास सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे टाइम मिल जाएंगे, जैसे कि आप 2-3 महीने आप ले सकते हो। अगर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको अपना बिजनेस बनाना है, अपना स्वाद आपको दूसरे को देना है। बस आपका स्वाद दूसरे को पसंद है। जैसे देखिए, आप पैसे कहां से, अपना सामान कहां बेच सकते हो, बिकेगा आपका सामान तभी जब आपका जो सामान है वो कस्टमर के सामने जाएगा। तो सबसे पहले तो लोकेशन सही होना चाहिए। अब लोकेशन नहीं है सही, तो फूड वैन या फूड ट्रक के द्वारा आप अपने जो भी आप सामान बना रहे हो उसको अब पब्लिक या कस्टमर तक आप लेके जाइए। देखिए, कस्टमर के सामने जाएगा तभी आपका सामान वगैरह बिकेगा। ठीक है, तो देखो जैसे आप समोसा या पेटीज बना रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। तो आप क्या कीजिए, स्कूल या फिर कॉलेज, ठीक है, वहां पे आप कमीशन सेट कर लीजिएगा, सेट हो जाता सभी से। इस टाइम पे इंडिया में सब कुछ कमीशन पे चलता है। ठीक है, तो स्कूल वाले को या प्रिंसिपल वगैरह से आप सेट कर लीजिए 20-25% कमीशन पे। यानी आप उनको कुछ फिक्स अमाउंट कर लीजिए, महीने का मैं आपको इतना दूंगा या फिर आपको मैं पर डे इतना दूंगा। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा मामला सेट। स्कूल कॉलेज में आपका बस सामान जाना चाहिए, अगर उतना अच्छा भी नहीं होता है क्वालिटी, तब भी वहां पे बिक जाता है आसानी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी बात, तो आसानी से बिक जाएगा जब, तो आपको देखिए कम से कम 4 या 5 स्कूल पकड़ना है जहां पर आप मान के चलिए समोसे अगर आप बेच रहे हो तो 500 समोसे आराम से बेच लोगे या पेटीज। अब आपको भैया अगर हमको समोसे या पेटीज ही बेचने होते तो मैं ये सब क्यों करता। देखिए, आपको खुद नहीं करना है,
आप दूसरे को लगा सकते हो। दिन पे आप 300 400 500 पे रखिए, ठीक है, अपना एक बनाइए कि कहाँ हमको आपको ये सब बनाना है, बस आपको वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद आपको सीधा सीधा सबसे पहले तो ताज़ा चीज़ जब आप दोगे यहाँ पे कस्टमर को, तभी लोग उसको पसंद भी करते हैं। अभी के टाइम पे बासी कोई कुछ खाता नहीं है, ठीक है। तो यही करना है, सामान पहले बनाना है, वहाँ पे जाके आपको ताज़ा देना है। तो जब जो बच्चे होते हैं जैसे यहाँ पे स्कूल वगैरह में, ठीक है, स्कूल के सामने आप लगा दिए, छुट्टी के टाइम लगा दिए या फिर आप इंटरवल में लगा दिए, तो 2 बार आपका सामान बिकेगा। और बच्चे ऐसे हैं कि उनके सामने अगर खाने की चीज़ें आती हैं तो वो खरीदते ही हैं, कितना भी बेकार हो खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बेकार नहीं बोलूंगा, आप ऐसा बनाइए दुनिया से सबसे यूनिक होना चाहिए, आपका स्वाद सबसे अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होगा, ठीक है। अब देखिए कई सारे पानी पूरी बेचने वाले होंगे जो कि गांव वगैरह में बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते, आप क्या कीजिए, आप जिस भी बंदे को रखो काम पे, सबसे पहले तो साफ सफाई और देखने में वो अच्छा लगे, यानी कि कपड़ा वगैरह अच्छा पहना हो तो लोगों को लगे भैया इसके हाथ का खाने में कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आप देखोगे गांव वगैरह में देने आते हैं वो उतना साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे चीज़ों पे आप ध्यान रखोगे ना, तो लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे और आपका सामान उनको लगेगा कि भैया इसका मैं सामान यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कस्टमर के सामने खुद का सामान या प्रोडक्ट लेके जाना होगा, तभी आपका सामान बिकेगा। नहीं तो मार्केट में इंतजार करो, आप पगड़ी वगैरह दो, आप रेंट वगैरह दोगे तो वहां पे आपको रेंट वगैरह ही देते रहोगे। अभी के टाइम पे आप जानते होंगे टैक्स वगैरह इतना ज्यादा हो गया है कि रेस्टोरेंट वाले तो खत्म होते जा रहे हैं और जो ये रोड पे ठेला लगाने वाले यही प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको खुद का फूड वैन चलवाना है, 3 से 4 या 1 से स्टार्ट कर सकते हो, और किसी एक पर्सन वगैरह को या 2 पर्सन को आप रख सकते हो, हेल्पर वगैरह को, जो कि अच्छा खाना बनाए या अच्छा प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। समोसा या कुछ भी जो बनाता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, उसको बनाए और लोगों को डिलीवर करे, ठीक है। तो इससे आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। देखिए अगर आप पब्लिक के सामने जाओगे, ठीक है, पब्लिक के सामने आप चले गए तो आपका सामान बिकना ही है। तो फूड इंडस्ट्री में यही तो है कि अगर आपका सामान अच्छा हो, देखिए आपको कुछ यूनिक भी बेचना पड़ेगा मार्केट में। जैसे कुछ होते हैं यूनिक, जैसे बड़ा पाव हो गया, मुंबई का प्रसिद्ध है, तो आप अपने लिए लाइए। जैसे मैं यूपी में रहने वाला हूँ, ठीक है, तो यूपी में लाइए आप अयोध्या में, तो उसको जब लाओगे ना कुछ नया वो होगा तो सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ अलग लाना पड़ेगा, तभी आप दुनिया से अलग रहोगे, ठीक है। तो ये हो गया फूड इंडस्ट्री का। दूसरा मैं क्लॉथिंग में रखता हूं। क्लॉथिंग में कैसे भैया हम पैसे कमाएंगे? फेरी वाले को आप देखे होंगे, आपको फेरी वाला नहीं बनना है, आपको सिर्फ आदमी रखना है अपने लिए। फेरी वाले कमीशन पे काम करते हैं, अगर आप नहीं जानते हो मैं आपको बता देता हूं। जो उनको कपड़े वगैरह मिलते हैं ना, वो कमीशन पे मिलते हैं। आप जाके सूरत या दिल्ली कहीं से भी आप जाके ज़्यादा कपड़े वगैरह लेके आइए, जो अच्छे कपड़े हो गए, या फिर ठंडी वगैरह में आप देखो तो कंबल वगैरह ये सब हो गया, तो आप उसको ले आइए सीजन वाइज, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको 4 से 5 बंदे पकड़ने हैं जो फेरी वाला काम करते हैं, या आप खुद उनको बताइए कि कैसे आप करके भी एफिलिएट के थ्रू प्रॉफिट कमा सकते हैं। एफिलिएट उसको बोलते हैं, कमीशन, ठीक है। कि आप जैसे 100 रुपए का सामान है, अगर ये बेचवाता है उसमें 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, तो भैया 20% मैं आपको दूंगा, बाकी मेरा होगा, ठीक है। आपका ना तो कोई रिस्क है ना तो कुछ है, ठीक है। बस आपको बेचना है और आप प्रॉफिट कमाओगे, लॉस जो होगा वो मेरा होगा। देखिए आप यहाँ पे कपड़े में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन पे ही सभी जो ये फेरी वाले होते हैं, आप किसी से भी पूछ के देख लो, 1-2 छोड़ के बाकी सभी कमीशन पे काम करते हैं, ठीक है। इनका एक ठेकेदार होता है, तो वो आपको बनना है, फेरी वाला नहीं बनना है, ठीक है। अब जैसे देखिए कोई बड़ा जो कि अब तो आप जानते होंगे ई रिक्शा बहुत ज़्यादा चलने लगा, तो उसमें आप सामान रखिए अपना, ठीक है, अपना जो भी ये रखना है रखिए। अब पब्लिक या कस्टमर के सामने जब आप लेके जाओगे, स्पेशली आपको जो लेडीज को आपको टारगेट करना है। देखिए जेंट्स में ज़्यादा कोई कपड़ा वगैरह खरीदता नहीं है, या फिर इसको ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप वुमेन्स के सामने लेके जाओगे, लेडीज़ के सामने लेके जाओगे, फीमेल के सामने, तो वही सबसे ज़्यादा कपड़ा वगैरह खरीदती हैं। अगर आप ये जानते होगे, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा कदम रखे होगे, या फिर आप जानते होंगे, ठीक है, आप इतना तो जानते ही होंगे, आपके साथ भी हुआ होगा आपके घर परिवार में, ठीक है। तो करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव सेक्टर में जाना है, गाँव में जाना है आपको, गाँव में ये सब करना है। और देखिए इसमें कंपटीशन कुछ भी नहीं है, बस आप जो भी प्रोडक्ट दो कस्टमर को वो सही होना चाहिए और अच्छे दाम पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर को जैसे दे रहे हो 100 रुपए का सामान 500 में बेच रहे हो, कोई नहीं लेगा। एक बार तो ले लेंगे, सबको लगेगा भैया अच्छा प्रोडक्ट है, कुछ नया लाया है, ट्राई करते हैं,
लेकिन अगर उसका वैल्यू जितना वो पैसा दे रहा है उसका अगर आपको वैल्यू उसको नहीं मिल रहा है तो बेचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर आप फूड इंडस्ट्री में या फिर क्लॉथिंग इंडस्ट्री में बात करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में आपको अपना ये लाइसेंस वगैरह बनवाना पड़ता है, तो इसको सब कुछ करवाने के बाद अब जैसे फूड वैन आपने बनवाया है, ठीक है, तो उसको सजाइए थोड़ा सा कि रात में देखने में अच्छा लगे, या दिन में थोड़ा म्यूजिक वगैरह का साउंड होना चाहिए जिससे लोगों का ध्यान एक बार जाए उस पर कि क्या चीज़ें आ रहा है, ठीक है। और अगर पब्लिक या कस्टमर का ध्यान गया तो आपका सामान बिकेगा। अब लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कुछ लोगों, देखिए कुछ लोग दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है, कपड़े का मान के चलिए दुकान खोल ली, तो वहां पे कस्टमर ही नहीं जब जा रहे हैं तो लोग खरीदेंगे कैसे, ठीक है। तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप दुकान खोल रहे हो, दुकान नहीं खोल रहे हो तो आप दर्शक या कस्टमर के सामने लेके जाइए, आपका प्रोडक्ट बिकेगा जरूर। अब आपको करना क्या है, आपको जो ये सब लाना है कपड़ा वगैरह, एक जगह पर आपको स्टोर बना लेना है। अब उसको आपको यहाँ पे कोई भी काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको कमीशन पे पकड़ना है, बस वही आपको सेल करवाना है, बस आपका प्रॉफिट उसमें रखा है और इसमें नुकसान कोई है नहीं, ठीक है। जो आप कपड़े वगैरह लाते हो फिर से वापस हो जाते हैं अगर आपका नहीं बिका तो। जैसे सीजन खत्म, अब आपने कंबल लिया, अब ठंडी का सीजन खत्म हो रहा है, गर्मी आने वाला है, तो क्या होगा, वो जहां से आप लाए होते हो वहां फिर से आप वापस कर सकते हो। एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। आपको ये खुद नहीं बेचना है, अगर आप चाहो तो आप आदमी रख के प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, खुद काम नहीं करता है, वो लोगों से काम करवाता है। ऐसे में आप लोगों को रोजगार भी दोगे जिससे उनका भी मदद मिलेगा, उनको भी काम मिलेगा और वो भी अपना जीवन यापन कर पाएंगे और आप भी उनके थ्रू पैसा कमा पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फूड इंडस्ट्री में या फिर क्लॉथिंग इंडस्ट्री में आप कदम रखोगे और सबसे बड़ी बात तो वहाँ से आप खुद प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया स्पेशली बेचने का तरीका, जिसको बेचना नहीं आता है वो कभी भी किसी भी सेक्टर में सफल नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया फूड इंडस्ट्री में टारगेट करना है बच्चों को, ठीक है। बच्चे कहाँ मिलेंगे आपको? बच्चे मिलेंगे स्कूल कॉलेज में छुट्टी के टाइम या इंटरवल के टाइम। आप स्कूल वगैरह में कमीशन सेट कीजिए, आप बेचिए अपना सामान, बहुत ही आसानी से बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चे खरीदते जरूर हैं। या फिर आप शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे निकल जाइए गांव में जहां पर ज़्यादा भीड़ लगता हो वहां पर आप अपने मैजिक फूड वैन फूड ट्रक को खड़ा कीजिए। उसके बाद सभी लोग आपके पास आएंगे जरूर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। तो कुछ इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो और कुछ अलग करके इंडिया में कुछ अलग नहीं करोगे जब तक, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ अलग कीजिए, थोड़ा सा काम ज़्यादा है इसमें, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है और ये कुछ भी नहीं सोचना है कि चार लोग आपको कहेंगे क्या, ठीक है। कोई कुछ भी कहे उससे मैटर नहीं करता। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो वही लोग आपके पास आएंगे कि भैया आप खुद मुझे या मेरे लड़के को ये सब ट्रिक बताइए, आपने कैसे किया। तो किसी के बारे में सोचना नहीं है, आप खुद अपने ऊपर भरोसा रखिए। और सबसे बड़ी बात तो आपको खुद मालिक बनना है और दूसरों के अंडर में काम करना है, तो आप नौकरी वगैरह कर सकते हो। लेकिन मेरा विजन यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सेक्टर में आइए और एक अच्छा इंसान बनिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। कौन सा बिजनेस नहीं चल रहा आप कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्या कुछ अलग करके उसको हम चला सकते हैं।